हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे नेहा फैज़ी एंड शबनम आंटी की कंट्रोवर्सी पर। और गाइस, जो मैंने पिछली बार पॉडकास्ट बनाया था ना, जिसमें मैंने पूरी चीज़ें समझाई थी कि लाइक क्या है, क्या हुआ है, क्यों लड़ाई हुई, क्या बातें थी, क्या लाइफ में हुई थी। तो एक थी वहाँ पर, मैं उनका नेम नहीं लूँगी, बट कोई तो मुझे कमेंट बार बार कर रहा था कि अरे तुमको तो पूरी चीज़ें पता नहीं है। लाइव में खुद नेहा ने बोला था डैट आप इसे कर सकते हो, मेंबरशिप में डाल सकते हो, ये वो, तुम ये चीज़ें क्यों कर रही हो। भाई पहली बात तो देखो, आप जब कोई कमेंट करते हो ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझसे कमेंट नहीं करो या आप मेरे हैटर हो। नो गाइस, मैं हेटर नहीं मानते किसी को, बट थोड़ा सोचो कि बंदी क्यों ऐसी चीज़ें करेगी। मैंने उस वाले पॉडकास्ट में भी यही बोली थी कि मुझे ये थोड़ी मैनिपुलेटिव लग रही है कि नेहा ये बोल रही है कि आप इसे मेंबरशिप में डाल दो। भाई वो क्यों बोलेगी? उसे पता है कि मेंबरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 का पैसा लगता है, कोई भी देख सकता है। उसने ओवर शेयर जब कर दिया, उसे रियलाइज़ हो गया, तो क्यों ये चीज़ें करेगी भाई। तो मुझे ना ये बातें तभी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लग रही थी, और मैंने यही बोला था कि मुझे ये थोड़ा झूठ लग रहा है, थोड़ा गलत लग रहा है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला था। उस बंदी ने क्या कुछ नहीं मुझे सुनाया है कि तुम पागल हो क्या, तुम ये कैसी बातें करती हो। हाँ, तुम्हें सारा आधा सच तो तुम्हें पता होता नहीं है, आ जाती हो पॉडकास्ट बनाने के लिए, बकवास पॉडकास्ट। फिर मैंने बोला तुम मतलब आप बोल क्या रहे हो मैडम, मतलब पूरा कॉन्टेक्स्ट दो, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बोल रही थी कि अरे नेहा ने ये चीज़ें बोल रखी थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एग्जैक्ट क्या बोल रही है। तो मैंने उनसे लास्ट में पूछा कि मैम प्लीज़ टाइम स्टैम्प बता दो कि आप कह क्या रही हो, पूरा कॉन्टेक्स्ट दो कि आप कहना क्या चाहती हो। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जो तू ये बोल रही है ना कि नेहा का जो ओवर शेयर वाला जो लाइव था वो मैनिपुलेटिव लग रहा है, वो नेहा ने नहीं बोला था। तो मुझे पता है नेहा ने बोला था कि आप इसे मेंबरशिप में डाल दो। तो मैंने ये भी बोला कि ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड, काम डाउन। तो लेट्स कंसिडर कि उसने ऐसा बोला भी, बट आप उनसे बड़ी हो, आप मैच्योर हो, आप सो कॉल्ड उनकी बहुत बड़ी बहन बनती हो, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा ये चीज़ कि जो बंदी है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही है मेरे लाइफ में, तो मैं उस चीज़ को बंद कर दूँ। तो मैंने यही बोला था और मुझे लगा था कि ठीक है, मे बी आई वॉज रॉन्ग इन माई पॉडकास्ट। तो मैंने उस बात को वहीं पर बंद कर दिया। बट वो बंदी पूरा मेरे पे चढ़ गई थी कि बकवास बनाती है। बट इसके बाद क्या हुआ कि मैंने देखा थर्स्ट टीवी का पॉडकास्ट, एंड थर्स्ट टीवी से याद आया मुझे, तो मुझे आई गेस उन्होंने या मुझे कमेंट करा है जिसके बारे में भी बोल रही थी कि तू जाके देखना थर्स्ट टीवी का, तो पॉडकास्ट सुन ले, तुमसे अच्छा तो उसके व्यूज़ आते हैं और उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो भाई मुझे तो ये जला रही थी, मैं तो खुद ही एग्री करती हूँ कि थर्स्ट टीवी के मुझसे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी और व्यूज़ भी उनके अच्छे आते हैं। भाई मेरी आप ही लगती है, मेरी अच्छी फ्रेंड है भाई, तो मुझे उनके बारे में कुछ भी बोलोगी ना, इवन तुम किसी के बारे में भी कुछ भी बोलोगे ना, तो मुझे कोई जेलस वेलस नहीं होता। एंड स्पेशली थर्स्ट टीवी से तो मुझे बिल्कुल भी कोई गर्ज नहीं है। तो मैं तो भाई उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें ही बोलूँगी। आई अग्री कि उनकी पॉडकास्ट भी मुझसे बहुत अच्छी है, तो मुझे इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। हालांकि मैं सफाई वफाई नहीं दे रही हूँ भाई, मुझे जो कमेंट आता है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है भाई। मैं हर चीज़ का मजाक बना सकती हूँ भाई, मैं खुद पे बने हुए मजाक को भी मजाक में बता देती हूँ। यही था भाई, जो लोग को दिल खोल के मुझे गालियाँ दे रही है, दिल खोल के मेरे पॉडकास्ट में गाली दो, और नेक्स्ट में हम उसी चीज़ का डिस्कस करके थोड़ा और फन वे में पॉडकास्ट बनाएंगे। ओके, तो चलो अब आते हैं मेन पॉडकास्ट पे। तो ये सीन हुआ है कि थर्स्ट टीवी ने भी ये पॉडकास्ट बनाया था और मैंने भी बनाया था ये। तो थर्स्ट टीवी के पॉडकास्ट के नीचे नेहा फैज़ी ने कमेंट करा, नेहा फैज़ी जी आप बहुत ज़्यादा पार्शलिटी करती हो, जस्ट बिकॉज मैंने अभी भी पॉडकास्ट बनाया है, जस्ट बिकॉज आप मुझे जानती भी नहीं है कि मैं कौन सी 2 कौड़ी की पॉडकास्टर हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है ना कि आप मुझ पे कमेंट नहीं करोगे। क्या मतलब मेरी आईडी के बारे में आपको पता नहीं है? क्या मतलब मैंने आपके लिए स्टैंड ले करके एक पॉडकास्ट बनाया था, इसके बारे में आपको घंटा कुछ नहीं पता है। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो उसमें क्या था कि नेहा ने कुछ करा कमेंट। अब बिफोर रीडिंग नेहाज कमेंट, पहले मैं ये चीज़ डिस्कस कर लूँ कि जो ये बोल रही थी ना कमेंट में मेरे पॉडकास्ट में कि नेहा ने ये बोला है डैट ये चीज़ को आप मेंबरशिप में डाल दो, बट एक्चुअल में ये सच नहीं था। अब मैं आपको पूरा सीन बताती हूँ। क्या हुआ था कि 3-4 बज गया था इनके पूरे लाइव में, एंड उस लाइव में जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, उसके पूरे कोर जो फैंस होते हैं ना, जो फ्रेंड्स होते हैं, लाइक वैसे लोग जो बहुत
मतलब पक्के वाले हैं, ऐसे कोई ऐरा गैरा नत्थु खेरा इतना 7-8 घंटे का पॉडकास्ट ज्वाइन नहीं करेगा। और अगर कोई ज्वाइन कर भी रहा है दैट मीन्स कि वो लोग बहुत ही कोर फ्रेंड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं नेहा को और सपना आंटी को, तो वैसे लोग थे। तो उसमें क्या होता है कि वो ओवर शेयर कर देती है, सब कुछ बता देती है क्या है क्या नहीं। तो उसके बाद जब उसे फील होता है कि अरे यार मैंने तो बहुत कुछ शेयर कर दिया, तो वो हंसी मजाक फन वे में बोलती है कि आप इसको मेंबरशिप में डाल दो और खूब इससे पैसे छापो और खरीदो कार वार। तो उसका मतलब ये था ना कि अगर आप इसको मेंबरशिप में डालोगे, लोगों को तो जाहिर सी बात है पता चल ही जाएगा कि नेहा ने कुछ बहुत ओवर शेयर करा है, तो लोग आपके लाइक मेंबरशिप लेंगे एंड देन वो पॉडकास्ट लाइव देखेंगे, तो इस तरह से आपके पास पैसे आएंगे। मतलब उसका ये मतलब था। तो इसको उसने फन में बोला था, बट उसके बाद उसने बोल दिया कि इस बात को कट कर देना। अब मैं इस चीज़ का ना मैं प्रूफ दिखाती हूँ आपको। सो ये कमेंट मुझे मिला थर्सडे वी के पॉडकास्ट के नीचे। कुछ नेम है इनका S46PV ऐसा कुछ नेम है। मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, बट मैं इनका पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ इस कमेंट का। आप खुद ही पॉज करके पढ़ सकते हो, क्लियरली दिख रहा है। तो नेहा ने बोला था कि आज तो बहुत सारे खुलासे हो गए, अब तो आग लग जाएगी। शबनम जी आप इसको चार्ज मेंबर्स बना दो, आप भी नई कार वार खरीदो। एंड दे ऑल लाफ्ड। मतलब ये मजाक में चल रहा था, बट इस चीज़ को उसने सच मान करके सीरियसली कर दिया। बोलती है लेटर शी मे बी हैव टोल्ड हर कि रहने दो जिसने नहीं सुनी। मतलब थोड़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि नहीं यार अगर ये सच कर देंगी तो उससे वो बोलती है कि नहीं नहीं रहने दो, जिसने नहीं सुनी उसने नहीं सुनी, इस चीज़ को मत ही करो तो बेटर है, ना ही जाए तो बेटर है, ये बोली है वो। देन वो बोलती है शबनम जी बातों को ट्विस्ट कर रही हैं। पिछले पॉडकास्ट में बोली थी कि अगर मेरे पॉडकास्ट से किसी भी पार्ट से किसको प्रॉब्लम है ना, तो वो मुझे बोलता है तो मैं उसको ट्रिम कर देती हूँ या हटा देती हूँ। तो तुमने नेहा की बातों को क्यों नहीं माना? लाइक तुम्हें तो पता था ना कि इस चीज़ की वजह से वो अनकंफर्टेबल हो रही है। एंड पहली बात तो उसने तुम्हें बोला, चलो मान लेते हैं कि ना बोला हो, मे बी ना बोला हो, बट तुम्हें तो पता था ना कि उस चीज़ से वो अनकंफर्टेबल हो रही है। प्लस क्या है, तुम्हें भी इस चीज़ से बहुत गाली पड़ रही है। तुम्हारा काम क्या था कि वो पूरा, मतलब मैं उनकी जगह होती ना तो मैं वो पूरा पॉडकास्ट ही डिलीट कर देती, पूरा लाइव भी डिलीट कर देती, जिसकी वजह से इतना भसड़ हुआ हो और जिसमें किसी की इतनी मतलब प्राइवेट बातें लीक हुई हो, तो मैं उस पूरे लाइव को ही डिलीट कर देती। तो आपको जब ये चीज़ पता था तो आपको हटा देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं हटाया? लोग तो क्वेश्चंस करेंगे ना। और इन्होंने एक चीज़ बोला कि अभी ये कितना भी कर रही है, लाइक पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही है, जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि मैंने तो कोई रेडिट लेडी की इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करा है या फिर मैंने तो उसे बिल्कुल इंटरटेन नहीं करा है। बट एग्जैक्ट ऐसा था ना कि ये भी इन्जॉय कर रही थी, इन्फॉर्मेशन ले रही थी, पॉडकास्ट बना रही थी, इन्होंने पूरा इन्जॉय करा है। बट लास्ट में क्या हुआ कि रेडिट लेडी ने इनकी पोल खोल दी कि ये तो मुझसे बातें करती थी, खुद भी कॉल किया करती थी, लाइव की इनविटेशन भी दिया करती थी, तो फिर भड़क के वो उसकी पॉल खोलने लगी। हालांकि जो शबनम आंटी जो पॉल खोल रही हैं, जो उसके बारे में बता रही है, वो चीज़ें सही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रेड लेडी भी दूध की धुली है, नहीं, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सच ही बोल रहे हैं। बट ये चीज़ सच है, अभी हम रेडिट लेडी की बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम शबनम आंटी की बात कर रहे हैं। तो ये बात सच है कि ये इन्जॉय करती थी, उससे इन्फॉर्मेशन लेती थी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती थी, और अभी वो जस्टिफिकेशन दे रही है, फुल जस्टिफिकेशन दे रही है कि अरे ऐसा नहीं था, ऐसा सीन था। देखो 100 बात की एक बात, अगर आपको कोई लग रहा है कि ये सामने वाला बंदा सही नहीं है, वो मुझे झूठ बातें बता रहा है या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, झूठी सिंपैथी ले रहा है मुझसे, तो पहली फुर्सत में उसको करा जाता है ब्लॉक और अपनी पीसफुली अपनी पॉडकास्ट बनाया जाता है, उसे रखा नहीं जाता है। और अब उसी वीडियो के नीचे नेहा फैजी ने भी कुछ कमेंट करे हैं, उसे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि शबनम जी झूठ बोलती हैं, बिचिंग करती हैं और सामने लोगों को उल्लू बनाने के लिए बहन बहन बोलती हैं, यही रियलिटी है इनकी। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, वो मेरी बातें रेडिट लेडी से शेयर करती थी, दोनों मेरी बिचिंग करती थी। आई डोंट हैव प्रॉब्लम विथ रेडिट लेडी, उसको जितना बिचिंग करना है करे, बट शबनम जी बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं है। इनकी पूरी कहानी बता दी तो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगी। तो ये है नेहा का ओपिनियन। जब वो उसका लाइक पॉडकास्ट आया था ना, उसमें वो रेडियो को एक्सपोज कर रही थी, तो उसमें ऐसा सीन हुआ था दैट वो बातों ही बातों में शबनम जी को शेड कर रही थी, लाइक शो हो रहा था कि शबनम जी के लिए बोला जा रहा है, पर डायरेक्टली आके कुछ भी नहीं बोल रही है। द मेन प्रॉब्लम इज कि वाई यू आर नॉट एक्सपोजिंग लाइक शबनम आंटी। यू कैन, मतलब तुम कर सकती हो ईजिली, तुम्हारे पास सब कुछ है, सबूत है,
वो कर क्यों नहीं रही है उसका आई डोंट नो, पर्सनल रीजंस है। एक तो पहले मैंने सोचा था कि मे बी क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्ड थी तो उसको अपने साइड से गंदा नहीं करना होगा, वो सोच रही होगी कि नहीं मुझे नहीं बताना है लोगों को, मैं क्यों बताऊँ लोगों को, मैं इस चीज़ों को यहीं पे दबा के रखती हूँ, जो भी हुआ उन्होंने तो जो करा तो करा, मुझे कुछ नहीं करना है। पर जब आप दूसरे के पॉडकास्ट के नीचे कमेंट कर रहे हो डैट मीन्स आपको ये तो नहीं है, ये वाला सीन तो नहीं है कि मुझे गंदा नहीं करना है, तो आप खुद की पॉडकास्ट क्यों नहीं बना रही हो? आई रियली डोंट नो। या फिर हो सकता है कि वो धमाके के साथ कोई पॉडकास्ट बनाने आएंगी। और अब देखो कुछ भी बोलो बट रियलिटी तो ये है ना कि सपना आंटी ने उनके बारे में बिचिंग करा है। नेहा ने भी यही बात बोली कि देखो मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि रेडिट लेडी ने मेरे बारे में क्या बोला, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है डैट सपना आंटी ने मेरे बारे में ये चीज़ें बोली। एग्जैक्टली जो आपका फ्रेंड होता है ना वो आपके साथ बुरा करे तो ज़्यादा बुरा लगता है। लाइक आगे वाला सामने वाला तो आपको कुछ नहीं लगता, वो आपके बारे में कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है। आपको जो फ्रेंड है जो आपका अपना है वो अगर आपके बारे में कुछ गलत बोले तो ज़्यादा बुरा लगता है। आई गॉट अ पॉइंट एंड यही था मेरा पॉडकास्ट एंड मेरा ओपिनियन। और गाइस सबा आपी का न्यू ब्लॉग आ चुका है एंड वो रोते धोते न्यू ब्लॉग लेकर के आई हैं। हालांकि बहुत लेट हो गई है, तीसरे दिन भाई ये तो ऐसी है ना कि भाई ईद के 3-4 ब्लॉग तो कम से कम खींच ही लेती है, आज बासी तासी ऐसे कर करके बहुत सारे ब्लॉग खींच लेती है ईद के नाम पे। लेकिन इसका ब्लॉग बहुत लेट आया है एंड बहुत लोगों का ये एजम्पशन है कि मे बी ईद के दिन ये पीक के आया था, इसके वजह से इन दोनों के बीच में हुई थी लड़ाई जिसकी वजह से इसने ब्लॉग नहीं बनाया। लेट्स सी, अभी 1 आवर पहले उसका ब्लॉग अपलोड हुआ है तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड गाइस एक चीज़ आपने नोटिस करी, हालांकि इस पे मैंने मतलब पॉडकास्ट भी बना के रखी है, बट एक चीज़ नोटिस करो, रिज़ा पहले कितनी अजीब दिखती थी ईद वाले दिन किसी वाले दिन, लेकिन इस पर वो कितनी प्यारी लग रही है जब भाभी की छत्र छाया में है। एंड ऑल्सो उन लोगों ने जो वीडियो बनाई ब्लॉग बनाई उस पर सालू आपी के व्यूज़ से ज़्यादा उसके वीडियो में व्यूज़ है। ये तो बड़ा ही मोह हो गया। लाइक इतने दूर से कंटेंट छापने के लिए मौदा आई, सोची कि मौदा आई हूँ कंटेंट मिलेगा व्यूज़ मिलेंगे, बट ये तो उल्टा ही हो गया। भाई भाभी ने इस बार चांस मार लिया, बड़ा ही कंपटीशन चलता है इनके बीच में, रो तो बहुत रही होगी वो। खैर उस पर तो मैं एक सेपरेटेड अलग डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।